एक बात बताओ, आप अपने बच्चों को फ्यूचर देना चाहते हो या उनके फ्यूचर में कहीं गलती से उनका बोझ तो नहीं बनने वाले? हमारे इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे संभाल लेंगे और बच्चों को पेरेंट्स संभाल लेंगे। फिर दिक्कत कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पेरेंट्स की डिग्निटी, या कह सकते हैं उनका आत्मसम्मान, वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस हो जाता है। कितनी बार सुना होगा, बेटी की शादी के लिए मैंने जमीन बेच दी, घर का डाउन पेमेंट हमने दे दिया, उसके बिजनेस में थोड़ी हेल्प कर दी, इसमें क्या चला जाता है? और फिर 55 के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया, मेडिकल बिल्स बढ़ गए, उसी कारण हमें एफडी तोड़नी पड़ गई, एनपीएस का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एसआईपी बंद करनी पड़ गई। हमने बच्चों को सब दे दिया पर कहीं ना कहीं खुद के लिए सेफ्टी ही नहीं रखी। लव सही था, प्यार सही था, पर तरीका शायद गलत था। पेरेंट्स के लिए ग्रेटनेस ये नहीं है कि आप सब कुछ दे दो, ग्रेटनेस ये है कि आप आखिरी सांस तक खुद पर डिपेंड रहो। परफेक्ट बैलेंस फॉर्मूला क्या होगा? चिल्ड्रन डिजर्व सपोर्ट, पेरेंट्स डिजर्व डिग्निटी। सोल्यूशन, सपोर्ट करो, स्पॉन्सर मत करो। इसको अपन और डिटेल में समझते हैं। अब सबसे मुश्किल सवाल जो हर पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है कि बातचीत स्टार्ट कहाँ से करें? हाउ टू टॉक टू योर चिल्ड्रन। बेटा एक बात सुनो, हम तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे पर हम अपना बुढ़ापा या ओल्ड एज सिक्योर करना चाहते हैं। अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो तुम फ्री रहोगे, अगर हम डिपेंडेंट हुए तो तुम बन जाओगे। तो हम दोनों के लिए बेस्ट ये है कि पहले हम हमारा रिटायरमेंट सिक्योर करें। पहली बार में बच्चे शायद हो सकता कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये कैसी बात कर दी, पर आप इससे एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और फिर इसको अपने बच्चों के हिसाब से मोल्ड करके आगे बढ़ा सकते हैं। अब मनी रूल्स फॉर पेरेंट्स क्या होगा? पहला रूल नंबर 1, बच्चों की एजुकेशन सपोर्ट पर लिमिट के साथ। हायर एजुकेशन में हेल्प करो क्योंकि नॉलेज तो एसेट होती है और बच्चों का करियर तो बनाना ही है, पर रिटायरमेंट फंड तोड़कर फॉरेन डिग्री मत करवाओ। अगर बच्चे को कोर्स करना है उसमें 30 लाख रुपए लग रहे हैं और आपके पास टोटल 60 लाख की एसेट है, तो आपका बजट कितना हुआ? 5 से 10 लाख। That's it, not 30 लाख। पूरा का पूरा 30 लाख नहीं देना है। बाकी फिर वो कहाँ से अरेंज होगा? बच्चा एजुकेशन लोन ले सकता है जो कि इंटरेस्ट बाद में बच्चा अपने जब जॉब करेगा सब बेयर कर लेगा। चिल्ड्रन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सारा का सारा बोझ अपने ऊपर नहीं लेना जिससे कर आपका पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग खराब हो सकता है। रूल नंबर 2, शादी रॉयल नहीं रियलिस्टिक कंट्रीब्यूशन में होनी चाहिए। वेडिंग में पेरेंट्स बैंकरप्ट हो जाते हैं, भाई दिवालिया निकल जाता है, लोग क्या कहेंगे, बैंक बैलेंस डिस्ट्रॉय कर देता है। शादी सेलिब्रेशन है, कोई फाइनेंशियल सुसाइड नहीं जो आजकल इंडियन सोसाइटीज में बहुत चल रहा है। सेट अ बजट, डॉटर या सन दोनों के लिए ये रूल सेम है। शादी एक दिन की होती है, रिटायरमेंट कम से कम 25 से 30 साल चलने वाला है। तो आपको अपने 25 से 30 साल सोचोगे या एक दिन का दिखावा है ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे। नेक्स्ट रूल है हाउस का डाउन पेमेंट। देखिए आपको ना पूरा डाउन पेमेंट नहीं देना अपने बच्चों के लिए, रादर उनको आपको सही से सलाह देनी है। पहली सलाह कि भाई पहले आप कमाओ 3 से 5 साल, अपना पैसा जोड़ो, उसके बाद अपना डाउन पेमेंट करिए, उसके बाद अपना ईएमआई पे करिए। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अपना रिटायरमेंट कॉर्पस तोड़कर पहले तो आप सारा डाउन पेमेंट दे देंगे, फिर बाद में खुद परेशान होते रहेंगे, फिर बच्चों को और परेशान करेंगे। उससे बढ़िया पहले से ही प्लानिंग करके चलिए। आप बच्चों के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले आपको उनको बताना पड़ेगा कि लीगल कैसे जाना है, आपको लोन के लिए कैसे अप्लाई करना। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि कैसे आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी चाहिए, इसमें आपका रोल होना चाहिए। अपनी छत तोड़कर उनकी छत मत बनाइए, ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं डाउन पेमेंट में भी। पहले अगर आपने अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर लिया कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा चाहिए, ठीक है, और आपने उसका पूरा इंतजाम कर दिया, फिर कोई एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो आप बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी ही प्लानिंग नहीं है और आप बच्चों की प्लानिंग में हेल्प करने लगे तो अल्टीमेटली आप बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। रूल नंबर 4 है बिजनेस हेल्प, इन्वेस्टमेंट नॉट इमोशनल बेल आउट। अगर बच्चा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो तो सपोर्टिव माइंडसेट रखिए, बिल्कुल रखिए, ये होना ही चाहिए। बट पेरेंट्स को एंजल इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए, एटीएम मशीन नहीं बनना है। राइट अप्रोच क्या होगी? आप सीड फंड दे सकते हैं, जैसे 2 से 5 लाख की लिमिट सेट कर ली, फॉर्मल अग्रीमेंट कीजिए, अकाउंटेबिलिटी सेट करिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न या इक्विटी स्टेक लीजिए। रॉन्ग अप्रोच क्या होती है कि ये 20 से 50 लाख रुपए दे दिए हमने, ठीक है भाई बिजनेस स्टार्ट कर ले, ना कोई प्लान किया, ना अकाउंटेबिलिटी सेट करी, ना कोई कंट्रोल रखा, तो क्या होता है चीजें बिगड़ जाती है। सपोर्ट बिजनेस नॉट बैड हैबिट्स। रूल नंबर 5, इमरजेंसी हेल्प। यस, पर रूल्स के साथ। फैमिली इमरजेंसी हेल्प जरूर करो बट रिटायरमेंट फंड टच नहीं करना है। इमरजेंसी रूल्स क्या हैं?
यूज लिक्विड फंड्स, नॉट रिटायरमेंट कॉर्पस। अगर रिटायरमेंट कॉर्पस तोड़ना भी पड़े तो आपको एक तरह से उसको उधार समझना चाहिए कि एक बार पैसे निकाल लिए तो उसके बाद जैसे तैसे करके हमें उसमें दोबारा से पैसे बनाने हैं। और कोशिश करिए कि रिटायरमेंट कॉर्पस और इमरजेंसी फंड दोनों अलग अलग रहे, ताकि आपको रिटायरमेंट कॉर्पस हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि जो आपको बाद में काम आएगा लंबे समय तक, और इमरजेंसी फंड क्या होगा, शॉर्ट टर्म नीड्स हो गई आपकी, तो उसका फंड अलग से बनाइए। मेडिकल इमरजेंसीज, फैमिली में हर एक इंसान को इंश्योरेंस होना चाहिए, फिक्स अमाउंट पर इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम 10% ऑफ योर एनुअल इनकम इंश्योरेंस में जानी चाहिए। आपको हेल्पिंग हैंड बनना है, नॉट लाइफ लॉन्ग शोल्डर, ताकि आपकी फैमिली आत्मनिर्भर बन सके। आपको ऐसी प्लानिंग भी करनी है। रूल नंबर 6 है रिटायरमेंट कॉर्पस अनटचेबल जोन। रिटायरमेंट का पैसा एक तो समझ लीजिए टेम्पल का फंड है, यानी मंदिर का पैसा है। टच भी करो तो सोचो 50 बार। अगर 80 लाख है रिटायरमेंट फंड में और बच्चे बोलते हैं कि 20 लाख चाहिए पापा, कुछ हेल्प कर दीजिए, आंसर बिना गिल्ट के होना चाहिए, ये पैसा मेरे बुढ़ापे के लिए, मेरी दवाइयों के लिए, मेरी डिग्निटी के लिए और तुम्हारे फ्यूचर बर्डन फ्री रहने के लिए है। प्यार अनलिमिटेड हो सकता है, पर जो आपका अकाउंट बैलेंस है वो अनलिमिटेड नहीं है, तो उसको टच करने से पहले प्लीज 50 बार सोचिए। हो सकता है आपको ये सारी बातें लग रही होगी, अरे क्या बोले जा रही है, बच्चों के लिए ही तो कमाया है, बच्चों के लिए तो जोड़ रहे हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करना है, ये सारी बातें सही है आपकी, लेकिन यहाँ बात पैसों की नहीं है, यहाँ बात है आपके एक सही बैलेंस की, आपके आत्मसम्मान की। अगर आप मेरी बात से कनेक्ट कर पाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हर्षदा मुझे यहाँ हर्डल आ रही है आप जो बोल रहे हैं, तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको रिप्लाई कर पाए। तब तक के लिए हैप्पी रिटायरमेंट।